तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। ऑलरेडी शायद हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे मेंबर्स होंगे जो खुद से टिकट्स बुक करते हैं, और बहुत सारे मेंबर्स होंगे जो किसी ना किसी को बोलते हैं कि मुझे फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, मुझे प्लीज हेल्प कर दो। किसी ना किसी के कोई ना कोई क्वेरीज रहते हैं कभी कभी, तो वो दे डेफिनेटली गो टू समवन जो उनको हेल्प कर सकते हैं, जैसे अपने बच्चों को, या फिर अगर उन्होंने किसी से कोई प्लान लिया है, ट्रैवल प्लान, तो उनसे वो लोग बुक कराते हैं। पर इफ यू वांट कि आप खुद से भी चेक करो, खुद से भी बुक करो, तो कैसे हमें जाना है? हम लोगों को बुक करने के लिए बेसिकली हमें क्या जरूरत पड़ती है? आपका आइडेंटिटी कार्ड, जो आपका, अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो, मतलब इंडिया के अंदर ही अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको आइडेंटिटी कार्ड में जरूरत पड़ती है आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड की। बिकॉज वो नाम जो आप टिकट के समय पे डालोगे, जिस इंसान का आप नाम डालोगे, वो आइडेंटिटी कार्ड में ही होना चाहिए, एग्जैक्ट नाम होना चाहिए। नाम का स्पेलिंग बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप टिकट बुकिंग करना जाओ, अपने लिए या फिर किसी के लिए भी, तो हमेशा आपके पास उनका आइडेंटिटी कार्ड हो ना। जो वो आइडेंटिटी कार्ड वहां पे जाके, एयरपोर्ट में जाके वो शो करेंगे। तो जनरली हम लोग आधार कार्ड या फिर अपना वोटर आईडी कार्ड ही लेते हैं ना। तो आप वो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड आप अपने पास रख लीजिएगा, अपना भी। क्योंकि कभी क्या होता है कि हमारा भी वोटर आईडी कार्ड में स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, मान लीजिए। तो अगर हमारा स्पेलिंग, जैसे मेरा नाम चिन्मोई है, अगर मेरे आईडी आधार कार्ड में फॉर एग्जाम्पल CHI है, तो वो मुझे डबल आई ही डालना पड़ेगा जब मैं अपने लिए टिकट बुक कर रही हूँ। मैं अपने हिसाब से वहां पे नाम नहीं डाल सकती हूँ। यू हैव टू वेरी प्रिसाइज कि आपका नाम जो आप डाल रहे हो वो एग्जैक्टली करेक्ट नाम आप डाल रहे हो। देन सेकेंड थिंग, आप जब बुकिंग करोगे, आपको जेंडर बहुत करेक्टली आपको सिलेक्ट करना है। वहां पे जेंडर सिलेक्ट करने का होता है, तो जेंडर आपको बहुत करेक्टली सिलेक्ट करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो बहुत करेक्टली आपको वहां पे सिलेक्ट करना होता है। फोन नंबर भी जब आप डालोगे, तो अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो मेक श्योर उस नंबर पे उनका व्हाट्सएप भी है। अपने लिए भी कर रहे हो तो आपका व्हाट्सएप भी है, क्योंकि आजकल सारे टिकट, सारे अपडेट्स जो है वो मैसेज में भी आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, ईमेल आईडी में भी आते हैं। तो वाइल यू आर बुकिंग द टिकट्स, ऑल दिस नेसेसरी थिंग्स आर रिक्वायर्ड। आपका आइडेंटिटी कार्ड फर्स्ट थिंग, सेकेंड आपका फोन नंबर, और थर्ड आपका हो गया जो जेंडर आप डालोगे वो, एंड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी जरूरी है जिसके लिए आप बुकिंग करोगे। अगर आपके पास आपका ईमेल आईडी नहीं है तो आप आपके बच्चों का भी ईमेल आईडी डाल सकते हो, बिकॉज ईमेल आईडी में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं। टिकट डायरेक्टली ईमेल आईडी पे चली जाती है। आप तो वहां से वो लोग, आपके बच्चे भी डाउनलोड करके आपको आपका टिकट भेज सकते हैं, या फिर आपके पास अगर खुद का ईमेल आईडी है तो वेल एंड गुड, और भी अच्छा है। एंड अगर आप इंटरनेशनल बुकिंग कर रहे हो, मतलब इंडिया के बाहर जाने का आप टिकट बुकिंग कर रहे हो, तो फिर आपको आपका पासपोर्ट इज मैंडेटरी। वो तो पासपोर्ट तो चाहिए होगा हमें इंडिया के बाहर जाने के लिए। तो आपको पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको नाम डालना है आपके टिकट पे। हम्म तभी आपको आधार के हिसाब से नहीं, आपके पासपोर्ट के हिसाब से आपको नाम डालना पड़ेगा। इनकेस आपका अगर आधार का और पासपोर्ट का नाम अलग है दोनों में, तो किसका नाम मैं डालूं वहां पे? तो आपको इंटरनेशनल टिकट्स के लिए हमेशा आपको आपका पासपोर्ट का ही नाम प्रेफर करना है। पासपोर्ट में जो नाम है वही आपको डालना पड़ेगा। तो ये मैंने ऑलरेडी क्यों बता दिया, क्योंकि जब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके फटाफट से दिखाऊंगी तो शायद वो जल्दी जल्दी में कभी स्किप हो जाए। तो थोड़ा रुक के मैंने आपको ये समझा दिया। इफ यू वांट यू कैन टेक अ पेन एंड पेपर, एंड आप लोग लिख भी सकते हो। इफ यू थिंक कि कुछ आपको एक दो लिखना पड़े, इधर उधर आप भूल जाओगे, तो आप लिख भी सकते हो इफ यू वांट टू टेक अ पेन एंड पेपर। काफी सिंपल सा है। बट बात यह है कि इसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो इसीलिए मैं पर्सनली भी जब भी कभी भी टिकट बुकिंग करती हूँ, आई गो वेरी प्रिसाइज। बहुत, मैं एक शांत जगह पे बैठती हूँ, हड़बड़ी में मैं नहीं करती हूँ। तो आप लोग भी जब कभी भी अपने लिए टिकट्स बुक करो, एक जगह पे बैठ लीजिएगा, हड़बड़ी में मत कीजिएगा। टेक योर टाइम, अच्छे से सब कुछ देख लीजिएगा कि सारी डिटेल्स आपने फिलअप कर लिए हैं, सीट्स आपने सिलेक्ट कर लिए हैं। बिकॉज क्या होता है कि आप लोग अगर बाद में अभी जब टिकट बुकिंग करते हो, उस वक्त पे अगर आप लोग सीट सिलेक्ट नहीं करते हो, बाद में जाके सीट सिलेक्ट करते हो टिकट्स के जब आप चेक इन करते हो उस वक्त पे,
तो आपको हर वक्त अच्छा सीट नहीं मिल सकता है, क्योंकि सब लोग आजकल, ये सब लोगों का चल गया है कि सब लोग पहले ही सीट सिलेक्ट कर लेते हैं अपने लिए, तो बचा कुचा जो भी सीट रहता है वो आपको मिल जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोग अगर 2-3 जन साथ में जा रहे हो तो शायद 2 जन को एक साथ मिल जाए, एक जन को थोड़ा पीछे या फिर आगे कहीं पे मिल जाए। तो इसलिए मेक श्योर कि आप लोग जब भी टिकट बुकिंग करो, और ये आप दूसरों लोगों को भी बोल दीजिएगा, कोई अगर आपके लिए कर भी रहा है कभी, हमेशा सीट को पहले ही सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सीट का एक अलग प्राइस भी आता है, कभी-कभी सीट फ्री में भी मिलते हैं। तो इट्स अप टू यू, व्हिचएवर सीट यू वांट टू टेक, आपके ऊपर है। बट सीट अगर आप पहले सिलेक्ट कर लोगे व्हाइल बुकिंग ऑफ द टिकट्स, तो बाद में आपको सीट सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्हाइल बुकिंग द टिकट्स, व्हील चेयर साथ में, क्योंकि हम सीनियर्स हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी वांट कि एयरपोर्ट्स बहुत बड़ी होती है तो हमें व्हील चेयर की भी जरूरत पड़ती है। सो व्हील चेयर हर टिकट में बुक करते समय आपको नहीं मिल सकता है। जब आप बुकिंग करोगे इन द फर्स्ट स्टेप, जब आप टिकट का बुकिंग हो जाता है, नथिंग टू वरी, अगर आपको फर्स्ट स्टेप में नहीं मिलता है, जब आप वेबसाइट में जाके बुकिंग करते हो, आप उनको कॉल कर सकते हो, उनके कस्टमर केयर में, उनको कस्टमर केयर में बता सकते हो कि मुझे व्हील चेयर ऐड करा दो, मेरा ये टिकट आईडी है, वो व्हील चेयर ऐड करा देते हैं। नहीं तो जब आप आइटिनरी उनका लेते हो, तो आप वेब चेक इन करते समय भी व्हील चेयर ऐड कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेरी कि व्हील चेयर हम कब बुकिंग करेंगे, व्हील चेयर हमें कैसे मिलेगा। तो व्हील चेयर के लिए आप तुरंत कस्टमर केयर में उनको कॉल करके भी बता सकते हो। यू जस्ट नीड द डिटेल्स ऑफ योर पीएनआर आईडी, मैं आपको दिखा दूंगी वो पीएनआर आईडी क्या होता है। तो वो पीएनआर आईडी आपको चाहिए होता है, वो पीएनआर आईडी आप उनको बता दोगे तो वो आपका व्हील चेयर वहां पे ऐड कर देते हैं। चलते हैं कि कैसे हम लोग अभी टिकट्स बुक कर सकते हैं, कहाँ से हम टिकट्स के लिए सर्च कर सकते हैं, और हमारा टिकट दिखता कैसा है। और एक चीज, सीनियर्स के लिए स्पेशली दिस इज अ वेरी नाइस थिंग कि सीनियर्स के लिए हमारा जो फ्लाइट्स है, जैसे आपको पता है ट्रेन में तो हमें मिलता ही है सीनियर्स के लिए बहुत सारा डिस्काउंट, फ्लाइट्स में उस तरीके का तो डिस्काउंट नहीं मिलता है, पहले शायद मिलता होगा। अभी फ्लाइट्स में स्पेसिफिकली ना बहुत सारी ब्रांड्स हो गए हैं, फ्लाइट का तो आपको पता है बहुत सारी कंपनीज है फ्लाइट्स के। तो कुछ ब्रांड्स आपको सीनियर कंसेशन देते हैं, सीनियर डिस्काउंट्स देते हैं, कुछ फ्लाइट्स आपको सीनियर कंसेशन नहीं देते हैं कुछ कंपनीज। तो डिपेंडिंग ऑन द फ्लाइट वो डिपेंड करेगा। इंडिगो आपको जैसे कभी कभी आपको 6% डिस्काउंट मिल जाता है, स्पाइस जेट में मिल जाता है, स्टूडेंट्स को 10% डिस्काउंट मिल जाती है, अगर कोई स्टूडेंट होता है उनको एक जो लगेज का भी उनका साइज होता है, उनको थोड़ा बड़ा ज्यादा केजीज का वो ले सकते हैं, स्टूडेंट्स का अलग होता है, सीनियर्स का अलग होता है, आर्मी लोगों के लिए अलग होता है। तो सीनियर्स के लिए जो है, यू व्हाइल यू आर बुकिंग यू कैन जस्ट सिलेक्ट, वो एक ऑप्शन होता है बुकिंग फॉर ए सीनियर, तो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करके चेक कर सकते हो अगर सीनियर्स के लिए अवेलेबल है। बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर द इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में ये जो सीनियर्स का कंसेशन है फ्लाइट्स के लिए वो अवेलेबल नहीं होता है, वो सिर्फ डोमेस्टिक में ही अवेलेबल होता है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको एग्जांपल एक अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग टिकट्स बुक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप लोग एक ट्रिप पे जा रहे हो, जो ये हमारा सपोज ये ख्याल का जो अभी ट्रिप आने वाला है काठमांडू का, ये हमारा इंटरनेशनल ट्रिप हो गया क्योंकि हम इंडिया के बाहर जा रहे हैं। और नेक्स्ट अगर एक कोई दूसरा ट्रिप है, जैसे हमारे दूसरे ट्रिप्स भी हैं यहाँ पे, ख्याल के गोवा जा रहे हो सपोज आप अगर, तो गोवा अगर आप जाओगे तो फिर आपका जो ट्रिप होगा वो डोमेस्टिक ट्रिप होगा। तो हम पहले ही देखेंगे कि हम डोमेस्टिक ट्रिप के लिए कैसे टिकट्स बुक कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रिप के लिए हम कैसे टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो हमारी गोवा का जो हमारा ट्रिप था वो है 27 फरवरी से 2 मार्च। तो 27 फरवरी से 2 मार्च ये हमारा एक राउंड ट्रिप होगा। राउंड ट्रिप उसको बोलते हैं जिसमें आना और जाना दोनों होता है, और सिर्फ अगर हमें जाना है कहीं पे तो वो हमारा वन वे होता है, वन वे टिकट होता है। अभी आपके पास बुकिंग करने के लिए ऑप्शन जो होते हैं वो होता है, इधर यू कैन गो टू द वेबसाइट, मतलब जो हमारे फ्लाइट्स के वेबसाइट होते हैं ना, इंडिगो, आपको इतना मतलब इंडिगो होता है, विस्तारा होता है, अलग अलग फ्लाइट्स की कंपनीज होते हैं, तो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो उनके वेबसाइट्स में। या फिर अगर ऐसे कोई आपका स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे विस्तारा के ही फ्लाइट्स में जाना है, मुझे इंडिगो के ही फ्लाइट्स में जाना है, तो फिर आप
हमारे जनरल जो भी वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे आपको सारी कंपनीज के मिल जाते हैं, जैसे क्लियर माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, वहां पे जाके भी चेक कर सकते हो। बट आई विल नॉट कंफ्यूज यू, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी कि कैसे, किस में जाना है, किस में नहीं जाना है, क्या चेक करना है। आई जस्ट गिव यू वन पाथ, मैं आपको एक ही अभी डायरेक्शन दिखाऊंगी कि कैसे करना है। सबसे पहले हमें चाहिए डेट्स, किस डेट पे आप चेक करना चाहते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास डेट्स हैं 27 फरवरी टू 2 मार्च, और हम जाने वाले हैं, सपोज मान लीजिए मुंबई से गोवा, एग्जाम्पल दिस इज, हाँ ये केस हमारा एग्जाम्पल है। अभी मुंबई से गोवा हम जाएंगे 27 फरवरी से 2 मार्च। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फोन में या फिर अपने लैपटॉप में, अपने टैबलेट में, जहां भी आप कन्वीनियंट हो, वहां पे आपको गूगल का क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम, ये सबको आता है, एवरी वन इज वेरी वेल वर्स विद दैट। गूगल का क्रोम आपको खोलना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको एक टैब खोलनी है। उस टैब में आपको लिखना है स्काई स्कैनर, ठीक है। स्काई स्कैनर जो मैं अभी ऊपर लिख रही हूँ, देखिए मेरे स्क्रीन पे, तो ये स्काई स्कैनर आपको लिखना है। मैं चैट में भी आपको बाद में इसका लिख दूंगी व्हाट इज इट, ठीक है। तो ये स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे देखिए स्काई स्कैनर लिखा हुआ है ना। तो ये स्काई स्कैनर आपको सर्च करनी है गूगल क्रोम में जाके। सर्च कर लिया, फर्स्ट स्टेप ये रहा। पहले अभी हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास अपना आधार कार्ड है, हमारे पास डेस्टिनेशन है, हमारे पास कहाँ से कहाँ आना है, हमको पता है कि बॉम्बे से हमको गोवा रिटर्न फ्लाइट हमें लेनी है, ठीक है। और हमें डेट्स भी पता है कि किस डेट पे हमें जाना है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ऐसा कुछ दिखेगा जिस मोमेंट पे हम एकदम फर्स्ट में ये स्काई स्कैनर का वेबसाइट खोलेंगे। इसको इसका वेबसाइट खोलना बोलते हैं, जब इसको सर्च करके आप एंटर क्लिक करते हो। ये आपके फोन में भी सिमिलर सेम दिखेगा। मैं बस आपको लैपटॉप में दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे लिए स्क्रीन बड़ा हो जाता है तो मुझे समझाने में आपको आसानी होती है। फोन में भी बिल्कुल सेम दिखने वाला है। आपने ऐसे सर्च कर लिया स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर को सर्च करने के बाद अभी फ्रॉम एंड टू यहाँ पे लिखा ही हुआ है, देखिए फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम मतलब कहाँ से हम कहाँ तक जाने वाले हैं, टू मतलब कहाँ तक जाने वाले हैं ना। तो फ्रॉम हमने जैसे बात किया था कि हम बॉम्बे से जाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे ना मुंबई लिख लेंगे। तो मुंबई लिखते ही हमें बॉम्बे फर्स्ट ऑप्शन आ ही गया। और यहाँ पे टू में हमें गोवा जाना है ना, तो हम गोवा लिख लेंगे। जी दीपक दिलीप जी, मैं आऊंगी आपके पास वंस आई फिनिश द सेशन। मैं सबके पास एक एक करके आऊंगी, सबके हैंड रेजेस लूंगी, ठीक है। तो हमने फ्रॉम एंड टू यहाँ पे डाल दिया। फ्रॉम मतलब हम कहाँ से जा रहे हैं और हम कहाँ तक जा रहे हैं, वो टू होगा, ठीक है, वो डाल लिया। तो यहाँ पे देखिए कि अगर इन केस आप लोग रिटर्न करके आना चाहते हो तो आपके पास रिटर्न का भी डेट है। अगर आप लोग सिर्फ एक ही तरफ जाना चाहते हो तो आपके पास रिटर्न का डेट नहीं होगा। तो यहाँ पे डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डिपार्चर एंड रिटर्न। डिपार्चर मतलब हम जा रहे हैं और रिटर्न मतलब हम आ रहे हैं। ये फ्लाइट्स जो एयरलाइन के टर्मिनोलॉजीज होते हैं। डिपार्चर मतलब हम जा रहे हैं, रिटर्न मतलब हम आ रहे हैं। आने को अराइवल भी बोलते हैं वहां पे। तो डिपार्चर में जाके आप आपका डेट सिलेक्ट कर सकते हो, जिस डेट पे आपको जाना है, आपका उड़ान लेना है जिस डेट पे, तो वो डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपको 26 तारीख में जाना है तो आप 26 फरवरी ले सकते हो। अगर आपको जनवरी में 15 जनवरी को जाना है तो आप 15 जनवरी सिलेक्ट कर सकते हो। आपके हिसाब से जो भी डेट पे आपको जाना है। पर जिस तरीके से हमने चेक किया था कि हम जा रहे हैं अभी गोवा, तो हमारा गोवा का जो ये आइटिनरी था उसके हिसाब से हमारा डेट था हमारा 27 फरवरी से 2 मार्च। इसीलिए 27 फरवरी से 2 मार्च का हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे। तो 27 फरवरी हमने डाल दिया। और अभी 2 मार्च हमारा रिटर्न डेट है, राइट। तो यहाँ पे डिपार्चर इज आवर, डिपार्चर का डेट मैं डालूंगी 27 फरवरी। और रिटर्न का हमने यहाँ पे देखा था कि रिटर्न हमारा ट्रिप खत्म कब होगा, हमारा ट्रिप खत्म होगा यहाँ पे 2 मार्च में। तो हमें 2 मार्च हमारा रिटर्न का डेट डालना है। तो हम अभी फिर जनवरी फरवरी एंड मार्च में पहुंच गए। मार्च में हम 2 मार्च सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए, आपके पास अगर 2 जन को जाना है, 1 जन को जाना है, यू हैव टू सिलेक्ट
कितने लोगों के लिए आपका टिकट बुकिंग करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए ट्रैवलर्स, तो ट्रैवलर्स में आपके ऊपर है कि आपको कितने लोगों के लिए देखना है फ्लाइट। फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैं एक ही जन के लिए देख रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए ट्रैवलर का मैंने 1 एडल्ट ही रखा है। अगर 2 जन का रखना है हमें, तो ये हम बस 1 के साइड में जो बगल में प्लस का साइन है वहां पे क्लिक करेंगे एंड वी कैन इंक्रीज। ये जितने भी लोग हमें चाहिए उसी के हिसाब से हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगर एक एडल्ट है, एडल्ट यहाँ पे 16 साल के ऊपर जन को यहाँ पे एडल्ट का एक माना जाता है, बड़ा कुर्सी उनको मिलता है। बच्चे होंगे तो उनका प्राइस थोड़ा कम होता है। तो बच्चे का 15 से अगर कोई नीचे आपके साथ ट्रैवल कर रहा है तो आप उनको चिल्ड्रन की कैटेगरी में 1 में यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपको वहां पे उनका एज भी सिलेक्ट करके डालना पड़ता है, व्हाट इज द एज ऑफ द चाइल्ड। अभी आई एम नॉट हैविंग एनी चाइल्ड टू सर्च फॉर, तो मैं सिर्फ एक ही इंसान के लिए चेक कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अभी मैंने क्या क्या फिलअप कर लिया है। फ्रॉम मैंने फिलअप कर लिया है, टू फिलअप कर लिया है, डिपार्चर डेट, रिटर्न डेट, और कितने ट्रैवलर्स हम ट्रैवल करने वाले हैं। सो आई एम चेकिंग इट फॉर ओनली 1 पर्सन, एक जन के लिए ही मैं चेक कर रही हूँ। सर्च कर दिया मैंने। सर्च करने के बाद तुरंत मुझे यहाँ पे आ, जितने भी अवेलेबल फ्लाइट्स है वो सारे फ्लाइट्स के डिटेल्स मुझे यहाँ पे आ जाएंगे। जितने भी फ्लाइट्स उस तारीख को 27 फरवरी को जाने वाले हैं और 2 मार्च को रिटर्न करने वाले हैं, वो सारी फ्लाइट्स मुझे दिख जाएंगे यहाँ पे। आई कैन जस्ट स्क्रॉल, मैं स्क्रॉल करके नीचे सभी फ्लाइट्स को यहाँ पे देख सकती हूँ। यहाँ पे सर्च मोर रिजल्ट में जाऊंगी तो और भी हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और भी हमें ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आई होप आप सभी देख पा रहे हो अच्छे से। दिस इज इट। तो अगर आपको यहाँ पे पता है कि मुझे सुबह जाना है, मुझे दोपहर को जाना है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज ऑल्सो योर टाइमिंग्स। यहाँ पे मतलब फिल्टर्स है, तो फिल्टर्स में जाके आप यहाँ पे फिल्टर्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि मैं 12 बजे तो सुबह नहीं जाऊंगा, थोड़ा लेट से ही जाता हूँ, तो थोड़ा लेट से जाना है, तो ऐसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, और पूरे जितने भी उसके आगे के फ्लाइट्स हैं। रिटर्न आपको मान लीजिए आपको पता है कि मुझे 4 बजे के बाद ही रिटर्न करना है, तो आप 4 बजे के बाद वाला टाइम लगा दीजिए यहाँ पे। तो आपको 2 बजे के बाद वाला टाइम लगा दीजिए, आपके ऊपर है। और यहाँ पे फ्लाइट टाइमिंग्स में हमेशा ना 24 आवर्स का टाइमिंग ही रहता है। तो यू हैव टू मेक श्योर ऑन दैट ऑल्सो कि आप जब भी चेक कर रहे हो तो 24 आवर्स का ही यहाँ पे रहता है। मतलब 12 के बाद जो हमारा 1 बज जाता है तो वो 13 दिखता है वैसे करके। और तो 24 आवर्स का टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपने अभी देखा सारे फ्लाइट्स को, और आप मतलब यू सेटिस्फाइड कि मैं फर्स्ट वाला जो फ्लाइट है जो जाके गोवा पहुंच जाएगा 27 की तारीख को, 27 की तारीख को, इस टाइम पे 12:30 के टाइम पे दिन में। हम्म तो 12:30 को ये गोवा पहुंच जाएगा, ये डायरेक्ट फ्लाइट है, मुझे पसंद आ रहा है, तो मैं आई एम ओके विद दिस। और रिटर्न का फ्लाइट जो है ये रात के 8:55 के होगा। और ये रिटर्न जो आके जाके पहुंचेगा बॉम्बे, दैट इज रात के 9:40 को, आई थिंक 10:40 को जाके वो पहुंचने वाला है। सो इफ यू ओके विद द टाइमिंग, इफ यू फाइन विद दैट टाइम, आपको वो फ्लाइट पसंद आ गया है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आप कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे हो, यू जस्ट लुकिंग इट। आप यहाँ तक खाली देख रहे हो, यहाँ तक आप एक भी रुपए नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ यहाँ पे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। तो पेमेंट का ऑप्शन एकदम लास्ट में आता है, तो यहाँ पे हम फिर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप फिर से आपको दिखाई दे, मतलब जब भी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता है ना जहाँ पे आपका पैसा इन्वॉल्व होता है, तो दे मेक श्योर दे गिव यू स्टेप्स बैक टू बैक कि आप उसको कंफर्म करो दैट व्हाट यू आर डूइंग दिस इज द थिंग दैट यू वांट टू डू। आप रिकंफर्मेशन आपको बार बार मिलता है, आप जब भी ऐसे कोई ट्रांजेक्शन को करते हो, कोई भी ऐसे टास्क को करते हो, तो आपको फिर से यहाँ पे मिल जाता है सारे डिटेल्स। आप फिर से ऐसे ड्रैग करके चेक कर सकते हो, आपको डेट्स यहाँ पे दिख जाते हैं, तो आप चेक कर सकते हो कि ठीक है ये 27 फरवरी दैट्स द करेक्ट डेट, ये 2 मार्च सैटरडे का मेरा रिटर्न का है गोवा से बॉम्बे का, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि
इसीलिए मैंने आपको ये स्काई स्कैनर का बोला था, बिकॉज़ यहाँ पे क्या होता है कि आपको सारे अलग-अलग वेबसाइट्स के मिल जाते हैं कि कितने-कितने प्राइसेज़ में मुझे आ रहे हैं। तो अगर आप एक जगह पे जाके चेक करते तो आपको सिर्फ़ उनका पता चलता ना। अभी देखिए यात्रा डॉट कॉम में इतना प्राइस में मिल रहा है, गोवा आईबीबो में इतना में मिल रहा है, क्लियर ट्रिप में ये प्राइस में मिल रहा है, तो यू आर गेटिंग टू नो कि कहाँ पे कितने प्राइस में आपको मिल रहा है। तो यू कैन चेक कौन से प्राइसेस में आपको प्रेफरेबल लगता है और कौन से वेबसाइट का भी आपको अगर जैसे मेरा पर्सनल मतलब मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा क्लियर ट्रिप। तो मैं क्लियर ट्रिप को ही प्रेफ़र करूँगी, नो मैटर कि यात्रा में ज़्यादा ₹200 ₹100 का मुझे कम पड़ रहा है, तो मुझे क्योंकि क्लियर ट्रिप का कस्टमर केयर ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे किसी भी तरीके का व्हीलचेयर ऐड करना पड़ता है बाद में या फिर मुझे किसी भी तरीके का सीट प्रेफ़रेंसेस है, तो मैं उनको कॉल करके भी चेंजेस करा सकती हूँ। उनका कस्टमर केयर काफ़ी फ्रेंडली होता है, काफ़ी ईज़िली उनको अवेल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। तो आई शो यू विथ क्लियर ट्रिप फिर हम नेक्स्ट अभी जैसे हमने फ्लाइट सिलेक्ट कर लिया, डेट सिलेक्ट कर लिया था वो उस पे सिलेक्ट के बटन में आने के बाद हमें ये स्क्रीन मिला था। इस स्क्रीन में आके अभी मुझे यहाँ पे सभी अलग-अलग वेबसाइट्स के प्राइसिंग्स दिख गए। तो इस प्राइसिंग में आप चेक कर सकते हो जिस भी प्राइस पे आपको जाना है। तो आई विल गो विद द क्लियर ट्रिप थर्ड ऑप्शन जो है उसमें, तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगी। उसको सिलेक्ट करते ही वो मुझे अभी डायरेक्ट कर देगा क्लियर ट्रिप की उनके वेबसाइट में। हुँ, तो वहाँ पे जाके ये क्लियर ट्रिप का वेबसाइट में हम पहुँच गए। I'll just enlarge the screen a little मैं थोड़ा-सा स्क्रीन को बड़ा कर दे रही हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्लियर ट्रिप के वेबसाइट में हम पहुँच गए। यहाँ पे यू कैन सी कि यहीं फिर से हमें दिखाई दे रहा है, आराम से हमारा फ्लाइट हम देखेंगे। इसलिए थोड़ा-सा वक़्त लगता है, तो मैं दैट्स व्हाई बोल रही हूँ कि जब भी आप करोगे, एक जगह पे बैठ जाइएगा, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए लीजिएगा, जब भी आप करोगे तो। यहाँ पे भी डेट्स हमें दिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे भी डेट्स अपने चेक कर लिए। कहाँ से कहाँ हमें जाना है, डेट्स बिल्कुल सही है, हमारा डेस्टिनेशन, टर्मिनल सब कुछ हमने चेक कर लिया। डायरेक्ट फ्लाइट से हमने लिए थे इसलिए। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद आता है प्राइस का। तो प्राइस के लिए हमें 2 ऑप्शन है हमारे पास, स्टैंडर्ड और एक है फ्लेक्स मैक्स का। तो ये 2 ऑप्शंस है, यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो स्टैंडर्ड है यहाँ पे आप अगर कैंसलेशन वगैरह करते हो तो यहाँ पे पेनल्टीज़ लगाई जाएँगी जो भी एयरलाइन की तरफ से है। और फ्लेक्स मैक्स का अगर हम लेंगे तो फुल रिफंड ऑफ दिस मच ऑन कैंसलेशन और फ्री डेट चेंजेस व्हेन स्विचिंग द एयरलाइन। तो 2 ऑप्शंस हमारे पास है। अगर आप श्योर नहीं हो कि इस डेट पे मुझे जाना है, नहीं जाना है, कुछ भी इम्पोर्टेंट इमरजेंसीज़ मेरे कुछ ऐसे अगर अदर एंगेजमेंट्स हैं आपके, हुँ? तो फिर आप ये वाला भी ले सकते हो जहाँ पे आप आपके फ्लाइट कैंसलेशंस में आपको फुल रिफंड मिलते हैं, दूसरा वाला फ्लेक्स मैक्स। और अगर आपको बिल्कुल श्योर हो आपको पता है कि दिस इज़ द डेट आई एम गोइंग ऑन मुझे चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है बाद में भी, तो यू कैन सिलेक्ट द स्टैंडर्ड फेयर ऑल्सो। जैसे कि अगर सपोज़ मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मुझे इसी डेट पे जाना है बॉम्बे से गोवा, तो मैं ये वाला ही सिलेक्ट करूँगी। बट इफ यू आर अनश्योर कि डेट मुझे चेंज करने का ज़रूरत पड़ सकता है, तो आप ये फ्लेक्स मैक्स वाला भी ले सकते हो। ये हो गया हमारे पास, फिर हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें आता है सीट सिलेक्शन का ऑप्शन, जहाँ पे आप आपके लिए सीट सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका जो विमान होता है, पूरा जो हमारा फ्लाइट होता है, पूरा फ्लाइट हमें यहाँ पे दिखाई देता है और जितने भी सीट्स यहाँ पे हैं, वो सारे क्रॉस वाले ना ऑलरेडी यहाँ पे ले लिए हैं किसी ने। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि को ले लेते हैं लोग जब बुकिंग करते हैं। ऑलरेडी हमने जैसे अभी मारियो जी और विकास जी के लिए भी बॉम्बे से गोवा वाले सीट्स बुकिंग कर लिए, तो उनके लिए भी सीट्स हमने वैसे बुक कर लिए थे साथ ही में। तो यहाँ पे आपको अभी आपके लिए सीट्स बुकिंग करने हैं, तो आप आपके लिए सीट्स बुकिंग कर लोगे। ये आप यहाँ पे प्राइसिंग भी देख सकते हो जैसे फ्री है ग्रीन कलर वाले, फिर लाइट ब्लू वाले 99 रुपीज़ के हैं, फिर ब्लैक वाले जो हैं वो 400 टू 1500 रुपीज़ के हैं। तो सीट्स के ये आप विंडो से जो साइड वाले सीट होते हैं विंडो के होते हैं और बीच वाले जो होते हैं आइल सीट्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर विश यू कैन सिलेक्ट द सीट। अभी एक सीट मैं यहाँ से जेनरसली सिलेक्ट कर रही हूँ, तो मैंने ये विंडो सीट लिया है। मैं आगे वाला सीट ही ले लेती हूँ, अभी तो डेमो ही चल रहा है ना, तो काफ़ी बड़ा होता है ना फर्स्ट वाले सीट, फर्स्ट लाइन के। तो आई एम टेकिंग द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सीट, A1 वाला सीट। या
तो ये सीट जनरली रहता है, उनका ही बुकिंग रहता है, बट अभी इस साइड का शायद उनका बुकिंग है ऑलरेडी। तो हाँ, तो A1 वाला सीट अभी ले लिया है मैंने, इसका 1500 एडिशनल प्राइस आएगा। इफ यू वांट टू गो फॉर लाइक थोड़ा सा मैं बजट फ्रेंडली वाला भी सीट आपको दिखा सकती हूँ, जैसे फ्री वाले भी सीट्स हमारे पास, तो फ्री वाला भी हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। अगर आपको उसमें मील्स भी ऐड करने हैं, मतलब खाने का भी आपको वैसे तो ये हमारी जर्नी ज्यादा लंबी नहीं है, 1 घंटे की ही हमारी फ्लाइट है। तो इन केस यू वांट टू ऐड, अगर आप आपका लंबा जर्नी है और आप उसमें फ्लाई करते समय अपने लिए मील्स भी ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे मील्स भी ऐड करने का एक ऑप्शन होता है कि आप एडिशनली आपके लिए मील्स भी ऐड कर सकते हो। तो जो भी आपको मील्स ऐड करनी है, आप वो मील ऐड कर सकते हो, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, अकॉर्डिंग टू योर विश। ठीक है, तो वो अभी मैंने ऐड नहीं किया है मील्स का। आपको अगर एक्स्ट्रा लगेज लेके जाना है तो आप एडिशनल वो एक्स्ट्रा लगेज का, जैसे अभी ऑलरेडी हमें 15 kg दिया जाता ही है, तो 15 kg के ऊपर भी आप अगर लेके जाना चाहते हो तो आपको वो सिलेक्ट करना पड़ता है एडिशनली। नहीं तो वहां पे जाके भी जब आपका बैग वहां पे वेट किया जाता है, तो आप वहां पे भी पे कर सकते हो चेक इन के टाइम पे। फिर कंटिन्यू में हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि आपका हमारे पास फोन नंबर, हमारे पास ईमेल आईडी होना चाहिए। तो फोन नंबर, यहाँ पे आपका जो फोन नंबर है आप वो डालोगे। आप मतलब देखिए, इन केस अगर आप किसी और के लिए बुकिंग कर रहे हो तो उनका फोन नंबर डालना इज मोर प्रेफरेबल रादर देन पुटिंग योर फोन नंबर, क्योंकि जब डिटेल्स आएंगे शायद उस वक्त पे आप अवेलेबल ना हो और वो उनका पास अपना फोन नंबर पे मैसेजेस आएगा तो उनको ज्यादा पता होगा, राइट, वो ज्यादा चेक कर पाएंगे, उनको तुरंत टिकट चले जाएगा। अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो खुद का फोन नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी खुद का ही डालिएगा, या फिर अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो उनका आप डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी और फोन नंबर मैंने अपना डाल लिया है। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उनका हम यहाँ पे नाम ये फर्स्ट नेम एंड सरनेम डालेंगे। तो मान लीजिए कि अभी मेरे साथ अगर दिलीप मेहता जी मैं दिलीप मेहता जी के लिए अगर बुकिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे नाम चिन्मय बोरा नहीं होगा ना, तो दिलीप मेहता जी होगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने दिलीप मेहता जी का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो बट ये इम्पोर्टेंट है कि आ, ये दिलीप मेहता जी का जो नाम अभी मैंने डाला है वो उनके आधार कार्ड और उनके पैन कार्ड में भी होना चाहिए, है ना, क्योंकि आधार कार्ड ही वो वहां पे दिखाएंगे जब वो चेक इन करेंगे। तो सिक्योरिटी गेट में तो उनका आधार कार्ड ही चेक किया जाएगा टिकट के साथ। तो दैट्स वाई उनका वही होना चाहिए नाम। तो अगर उनका नाम सपोज दिलीप भाई मेहता है, किसी के बीच का भी नाम एक होता है, तो वो दिलीप भाई मेहता जो होगा वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी उनका, ये ये यहाँ पे आ जाएगा। या फिर दिलीप कुमार मेहता अगर किसी का उनका नाम है बाई चांस, तो फिर वो यहाँ पे कुमार आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अगर आप लोग अगर किसी कंपनी के बिहाफ पे बुकिंग कर रहे हो, आपके पास जीएसटी वगैरह है, तो आप यहाँ पे जीएसटी का नंबर वगैरह भी डाल सकते हो, बट पर्सनल के लिए उस वो जरूरत नहीं पड़ती है। हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि आई हैव नॉट गॉट अ चांस यहाँ पे व्हील चेयर का, है ना, व्हील चेयर का मुझे ऑप्शन नहीं आया। तो व्हील चेयर कहाँ से मैं अभी लूंगी आप अगर मुझे पूछोगे तो व्हील चेयर में लूंगी यहाँ पे, जब मेरे पास एक बार टिकट जनरेट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं कस्टमर केयर में कॉल करके उनको बोलूंगी व्हील चेयर मेरे ऐड ऑन कर देने के लिए। जो हम लोग जो ख्याल से भी जो बुकिंग्स करते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए, जो हमारे साथ हमारे मेंबर्स जाते हैं ट्रिप्स पे, तो उनके लिए भी हम वैसे ही करते हैं कि व्हील चेयर हम बाद में ऐड ऑन करा देते हैं। तो ऑल यू कैन चेक, आप एक बार सब कुछ अपने आराम से देख लीजिएगा कि मुझे कितना पैसा देना पड़ रहा है, दिस इज द फ्लाइट फेयर, क्या मुझे कोई डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये सब कुछ डिस्काउंट का राइट हैंड साइड में होता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जैसे आप अगर आपके पास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है तो आपको ये मिल सकता है, ये अलग अलग से डिस्काउंट्स है। तो आप चेक करके अकॉर्डिंगली आप डाल लीजिएगा जो भी आपको डिस्काउंट आपके हिसाब से आपको ठीक लगता है। और फ्लाइट की डिटेल्स आप एक और बार चेक कर सकते हो, अपना नाम वगैरह सब कुछ आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चेक करने के बाद पैसेंजर डिटेल्स भी हमने डाल लिया था, तो सब एक बार चेक करके सीट वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद कंटिन्यू कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद लास्ट हमारा होता है स्टेप जहाँ पे हमको पेमेंट करनी होती है। एंड पेमेंट आप ख्याल कार्ड से भी कर सकते हो,
यहाँ पे। तो ख्याल कार्ड से हम कैसे पे कर सकते हैं? बस आपको उतना अमाउंट ख्याल कार्ड में डाल दीजिएगा, देन वो कार्ड का नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा ख्याल कार्ड का, ख्याल कार्ड से भी आप पे कर सकते हो। तो जब अभी मैंने ना पे नाउ का बटन क्लिक किया था, तो वहां पे फिर हमें इस पेज में लेके आए, इस पेज में। तो यहाँ पे देखिए आप आपके यूपीआई आईडी से भी पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पे नेट बैंकिंग, ईएमआई, वॉलेट्स, ये सब अलग अलग है। तो हम अगर ख्याल कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको बस यहाँ पे ख्याल कार्ड का नंबर डालना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के यहाँ पे 16 डिजिट नंबर डाल लीजिएगा, एक्सपायरी डेट ख्याल कार्ड का डाल लीजिएगा, कार्ड होल्डर्स नेम आपका नाम होगा, सीवीवी नंबर आपको पता है आपके ख्याल कार्ड में जो पीछे के फ्रंट की तरफ जो 3 डिजिट्स हैं वो सीवीवी नंबर। फिर पे नाउ में क्लिक कीजिएगा, पे नाउ में क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिएगा और आपका टिकट रेडी है। आपको आपका टिकट आ जाएगा, आपको टिकट मेल में भी आ जाएगा, फोन में मैसेज भी आ जाएगा, यू ऑल सेट, आपका टिकट आपके पास पहुंच जाएगा एंड यू कैन गेट सेट आप उस टिकट के साथ। और फिर एक बार आपको टिकट आ जाता है, टिकट आने के बाद आपके पास वो टिकट तो रहता ही है। अगर आप व्हील चेयर के लिए बुक करना चाहते हो तो उनका कस्टमर केयर का नंबर जो है टिकट के नीचे ही होता है। मैं आपको वो दिखाती हूँ कि वो कैसा दिखता है, जस्ट गिव मी अ मिनट। कि टिकट एक बार जब हमें आ जाती है तो हाउ द टिकट लुक्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार टिकट तो कर लिया, अभी टिकट दिखेगा कैसे, है ना? तो आई जस्ट शो यू। तो ये जैसे देखिए जो मैंने आपको टाइमिंग्स दिखाई थी बिल्कुल उसी टाइमिंग पे बुक किया हुआ एक दूसरा टिकट है ये। तो ये वाला सेम टाइमिंग जो मैंने आपको अभी दिखाया था, बॉम्बे टू गोवा, तो बॉम्बे टू गोवा का ही एक टिकट है। यहाँ पे मुझे सारे डिटेल्स आ रहे हैं, मैंने सीट जैसे सिलेक्ट किया था वो सीट का नंबर मुझे यहाँ पे आ रहा है। मैंने 31A जाने का सीट सिलेक्ट किया था, रिटर्न का 21A सिलेक्ट किया था, तो एवरीथिंग इज कमिंग ओवर हियर। नाम, जिसका नाम ये मारियो जी का टिकट है तो इसलिए उनका पूरा नाम यहाँ पे आ रहा है, उनका पीएनआर नंबर आ रहा है, सब कुछ डिटेल्स आ रही है यहाँ पे, कितना प्राइस हमने पे किया था वो यहाँ पे आ रहा है, ऑल द डिटेल्स आर कमिंग ओवर हियर। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बोला ना कस्टमर केयर का नंबर, तो ये हो गया हमारा कस्टमर केयर का नंबर, टिकट के बिल्कुल नीचे ही हमें यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर आता है, इंडिगो हेल्पलाइन कस्टमर केयर, और यहाँ पे दूसरा भी हमारे पास है, नीड हेल्प कॉल ऑन दिस नंबर। तो इनमें से हम किसी भी नंबर को कॉल करके उनको हम बता सकते हैं कि मैंने अभी अभी एक टिकट बुक किया था, मेरा नाम ये है और मेरा पीएनआर नंबर ये है। वो आपको पूछेंगे, खुद से ज्यादा बोलने का भी नहीं है वो, बिकॉज वो लोग भी एक सिस्टम को लेके बैठते हैं, तो वो लोग अपने सिस्टम पे आपको सारे क्वेश्चंस पूछते जाएंगे, उसी हिसाब से आप आंसर देते जाइएगा। और फिर मुझे व्हील चेयर ऐड करना करना है तो वो व्हील चेयर ऐड करा देंगे। व्हील चेयर ऐड करने के बाद भी आपको एक मेल आती है कंफर्मेशन का, तो आपको पता चल जाता है कि मेरा व्हील चेयर भी ऐड हो गया है। बहुत इजी प्रोसेस है, ज्यादा भी क्लमजी नहीं है, आप आराम से कर लोगे सभी लोग। एंड इन केस यू ऑल फील एनी डिफिकल्टी आप जरूर हमें बता सकते हो, वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, बिकॉज हमारे मेंबर्स काफी ट्रैवल करते हैं और बहुत सारे लोग तो खुद से ही कर लेते हैं, बट इन केस लाइक यू वांट टू चेक ऑल्सो, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी हम सिर्फ प्लान करते हैं कहीं जाने का, तो भी उस वक्त पे वो चेक करने के लिए भी बहुत इजी हो जाता है इफ यू नो कि आप कैसे चेक कर सकते हो, व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद मी टुडे। और कल हमारा तंबोला है, आज फ्राइडे है, रात के 9 बजे तक आप रजिस्टर कर सकते हो, तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, देन आप कल आपको सभी को टिकट्स मिल जाएंगे और हम सभी लोग खेल सकते हैं 5 बजे से कल का तंबोला। और ट्रिप्स के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, जैसे नेपाल जाना है, अंडमान भी हम जा रहे हैं उसके बाद, तो बहुत सारे अलग अलग अमेजिंग से डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं, आपके टिकट्स आपको सीट्स टिकट्स आपको अगर बुक कराने हैं तो कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस, जल्दी कर लीजिएगा ताकि आपकी सीट्स लॉक हो जाए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। Please like, subscribe and press the bell icon to get notified for new videos.